जवाहर नवोदय विद्यालय बुलढाणा, डी.जी. भटकर, पी.जी.टी. इतिहास। कक्षा 11वीं, कक्षा 12वीं, इतिहास, अध्याय 7वां, भक्ति सुपी परंपराएं, भाग 4। नवीन भक्तिपंथ। भक्तिपंथ की विशेषताएं: उत्तरी भारत में संवाद और असहमति, उत्तरी भारत में सभी धर्म समभाव, उदारवाद और अनेक संतों ने नवीन सामाजिक परिस्थितियों, विचारों और संस्थाओं के साथ स्पष्ट और संकेत दोनों किस्म के संवाद कायम किए। इस काल के 3 प्रमुख और प्रभावकारी व्यक्तियों पर दृष्टिपात कर हम देखेंगे कि इन संवादों को किस भांति अभिव्यक्तता मिली। वैदिक वस्त्र की बुनाई, संत कबीर लगभग 14वीं-15वीं शताब्दी में उनका कालखंड है। इस पृष्ठभूमि में उभरने वाले संत कवियों में अप्रतिम थे। इतिहासकारों ने उनके जीवन और काल का अध्ययन उनके काव्य और बाद में लिखी गई जीवनी के आधार पर किया। कबीर की वाणी 3 विशिष्ट किंतु परस्पर व्याप्त परिपाटियों में से संकलित है। कबीर विचक कबीर पंथियों द्वारा वाराणसी तथा उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर संरक्षित है। कबीर ग्रंथावली का संबंध राजस्थान के दादूपंथियों से है। इससे अतिरिक्त कबीर के कई पद ग्रंथ साहिबा में संकलित है। लगभग सभी पांडुलिपि संकलन कबीर के मृत्यु के बाद में भी किए गए। 19वीं शताब्दी के उनके पद संग्रह को बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में मुद्रांकित किया गया। कबीर की रचनाएं अनेक भाषाओं में बोलियों में मिलती है। इनमें से कुछ निर्गुण कवियों की खास बोली संत भाषा में है। ये निर्गुण के प्रचारक प्रवर्तक थे, जिन्हें उल्टी कही उक्तियों या उलटभाषी नाम से जाना जाता है। उलटभाषी रचनाओं का तात्पर्य परम सत्य के स्वरूप को समझने की मुश्किल दर्शाता है। केवल जब फूल बिन और समंदरी लागी आगी जैसे अभिव्यंजनाएं कबीर की रहस्यवादी अनुभूतियों को दर्शाती है। कबीर वाणी की एक और विशिष्टता है परिपाटी का सहारा लिया और इस्लामी दर्शन की तरह वे सत्य को अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर कहते हैं। वेदांत दर्शन में भी प्रभावित थे। सत्य को असल में निराकार शब्द से पदों का इस्तेमाल करने जैसे शब्द शून्य, यह अभिव्यंजनाएं भी परंपरागत परंपराएं से ली गई विविध और कभी विरोधात्मक विचार इन पदों में व्यंजन होते हैं। इस्लामी दर्शन के एकेश्वरवाद और मूर्ति पूजा का समर्थन करते हुए हिंदू धर्म के बहुदेववाद और मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं।
अन्य कविताएं जिक्र और इसका के सूफी सिद्धांतों को इस्तेमाल नाम सिरमन की हिंदू परंपरा की अभिव्यक्ति करने के लिए करती है। संत कबीर की रचनाएं भाषा शैली विषय वस्तु आधार स्थापित करने वाली कोशिशें करती है। कौन से पद कबीर के है? कबीर समृद्ध परंपरा तथा तथ्य को द्योतक है। कबीर पहले आज भी और उन लोगों के प्रेरणा का स्रोत है। सत्य की खोज में रूढ़िवादी धार्मिक सामाजिक संस्था में उनका स्थान है। तथ्य इस बात का उजागर करता है कि आज भी विवाद है कि वो हिंदू है या मुस्लिम। यह विवाद चलता रहता है। संत जीवनियों में उभर आता है। 17वीं शताब्दी में यानी कि उनके मृत्यु के 200 वर्ष बाद भी लिखी गई कुछ वैष्णव परंपरा की जीवनियों में कबीर को जन्म से हिंदू कबीरदास बताया गया, किंतु पालन गरीब परिवार मुसलमान परिवार में हुआ। दुल्हे थे और कुछ समय पहले वो इस्लाम धर्म में अनुयायी बने। ऐसी जीवनी से जुड़ी आख्यायिका है। कबीर को भक्त मार्ग दिखाने वाले कबीर के गुरु रामानंद थे। कबीर और रामानंद समकालीन होना मुश्किल प्रतीत होता है, जब तक कि उन्हें बहुत लंबी आयु न दे दी जाए, तो अंततः वे परंपराएं जो दोनों को जोड़ती है स्वीकार नहीं की जा सकती है कि, किंतु उन्हें यह अवश्य पता चलता है कि संत कबीर की विरासत बाद की पीढ़ी के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। साइड में जो चित्र दिया है, ये जो बिना बचाते हुए संगीतकार 17वीं शताब्दी का एक मुगल चित्र संभव है। ये गायक संतों और रचनाओं से बोध दर्शाता है। अगली कड़ी में हम देख रहे हैं बाबा गुरु नानक और पवित्र शब्द। बाबा गुरु नानक का जन्म एक हिंदू व्यापारी परिवार में हुआ। उनका जन्मस्थल इस्लाम धर्मावलंबी पंजाब का नानकाना गांव में था, जो रावी नदी के पास था। उन्होंने फारसी पढ़ी थी, लेखाकार के कार्य का प्रशिक्षण भी किया था। उनका विवाह छोटी आयु में हो गया था। अपना अधिक समय सूफी और भक्त संतों के बीच गुजारते थे और उन्होंने दूर दराज की यात्रा की, भ्रमण किया और उन्होंने भी निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। धर्म की सभी बाहरी आडंबरों को उन्होंने अस्वीकार किया, जैसे कि यज्ञ है, अनुष्ठान है, स्नान, मूर्ति पूजा, कठोर तप, हिंदू मुसलमान के ग्रंथ भी उन्होंने नकारा। बाबा गुरु नानक के लिए परम पूर्ण रब का कोई भी लिंग या आकार नहीं था। उन्हें रब की उपासना के लिए एक सरल उपाय बताया। उनके विचार पंजाबी में शब्द के माध्यम से सामने रखे। शब्द अलग अलग रागों में गाए जाते थे। उनका सेवक मर्दाना रबक बजाकर उसका साथ देता था। शबक और रबक इनके साथ गायन वो करते थे और राग के साथ उसका तल्लीन होते थे। बाबा गुरु नानक ने अनुयायी को एक सामुदायिक संगठित किया और सामुदायिक उपासना के नियम भी निर्धारित किए। उनके अनुयायी अगत को अपने बाद गुरुपद की आसीन किया और इस परिपाटी का पालन 200 वर्ष तक होता रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु नानक किसी नवीन धर्म की संस्थापना नहीं करना चाहते थे, किंतु उनकी मृत्यु के बाद उनके
अनुयायी ने अपने विचार, आचार, व्यवहार सुसंगठित कर अपने अपने को हिंदू और मुसलमान दोनों को पृथक चिन्हित किया। पांचवें गुरु अर्जन देव जी ने बाबा गुरु नानक के उनके विचार और चार उत्तराधिकारों बाबा फरीद, रविदास, कबीर और गुरु नानक आदि ग्रंथ साहिबा में संकलित किए। गुरुबानी कहा जाता है इसे। अनेक भाषाओं में रचे गए। गुरु तेग बहादुर रचनाओं को इसमें शामिल किया और इस ग्रंथों में ग्रंथ साहिबा कहा गया। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु ने खालसा पंथ पवित्रों की सेना की नींव डाली और उनके पास प्रतीकों का वर्णन किया। बिना कटे केश, कृपान, कच्छ, कंघा और लोहे का कड़ा। गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में सामुदायिक, सामाजिक, धार्मिक और सैन्य बल के रूप में संगठित होकर सामने आया। अभी भक्ति संप्रदाय से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण, सबसे पवित्र कवियत्री मीराबाई राजकुमारी। मीराबाई संभवतः भक्ति परंपरा की सबसे सुप्रसिद्ध कवियत्री है। उनकी जीवनी उनके लिखे भजनों पर आधारित संकलित की गई है। शताब्दी तक ये 15वीं 16वीं शताब्दी के कालखंड में मेवाड़ परिवार में मारवाड़ मीराबाई मारवाड़ के मेवाड़ जिले के राजपूत परिवार में राजकुमारी का जन्म हुआ। उनकी इच्छा विरुद्ध मेवाड़ के सिसोदिया कुल में उनका विवाह कर दिया था। उन्होंने अपने पति की आज्ञा की अवहेलना करते हुए पत्नी और माँ के परंपरागत दायित्व को निभाने से इनकार कर दिया और वो विष्णु के अवतार कृष्ण को अपना एकमात्र स्वीकार किया। उनके ससुराल वाले ने उन्हें वीर देने का प्रयत्न किया, किंतु वो राजभवन से निकलकर परिव्राजित का संत बन गई और उन्होंने अंतर्मन की भाव प्रवणता को व्यक्त करने वाले अनेक गीतों की रचना की। कुछ परंपराओं के अनुसार मीरा के गुरु रोदास थे, जो एक चर्मकार थे। इससे पता चलता है कि मीरा ने जातिवादी समाज के रूढ़िया का उल्लंघन किया। ऐसा माना जाता है कि अपने पति के राजमहल के ऐश्वर्य को त्याग कर उन्होंने विधवा के सफ़ेद वस्त्र अथवा सन्यासी के जोगिया वस्त्र धारण किए। हालांकि मीराबाई के आसपास अनुयायी का जमघट नहीं लगा और उन्होंने किसी निजी मंडल की नींव नहीं डाली, किंतु फिर भी वह शताब्दी से प्रेरणा का स्रोत रही और उनकी रचित पद आज भी स्त्रियों और पुरुषों द्वारा गाए जाते हैं और उसको एक आदर्श के रूप में मीराबाई भजन करी करके एक प्रसिद्ध है। 15वीं शताब्दी में तमिलनाडु के प्राप्त पत्थर की मूर्तियाँ यहाँ कृष्ण की बांसुरी बजाते हुए मीराबाई कृष्ण के इसी रूप को पूजती थी और उसको ही उसने अपना पति माना था। धार्मिक परंपरा के इतिहासों का पुनर्निर्माण, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, धर्मगुरु, कहानियाँ, काव्य रचनाएँ, जिसे भक्ति परंपरा और हिंदू मुस्लिम और सब साझा संस्कृति, सभी धर्म समभाव, एक 12वीं शताब्दी से लगभग 17वीं शताब्दी तक नींव डाली गई और संत, ऋषि, मुनि और सूफी भक्ति संप्रदाय को भारत में एक करने का कार्य इन्होंने किया। अभी हम इसमें देखते हैं कि मूल्यांकन के लिए प्रश्न, ये सभी प्रश्नों के उत्तर आपको लिख के भेजना है। जन्म से हिंदू, पहला प्रश्न, जन्म से हिंदू थे अथवा मुसलमान, ये विवाद किन संतों से संबंधित था। दूसरा प्रश्न, संत कबीर के गुरु का नाम बताओ। तीसरा प्रश्न, कृष्ण को अपना एक
मातृपति किसने स्वीकार किया था? चौथा प्रश्न, मीराबाई के गुरु का नाम बताओ। पांचवा प्रश्न, अंगद को गुरु पद पर किसने आसीन किया था? और छठा प्रश्न, अर्जन देव ने कौन से 4 उत्तराधिकारी का संकलन किया और कौन से ग्रंथ में किया गया था? अभी आपके लिए प्रश्नावली गृह कार्य के लिए ये 6 मार्क का प्रश्न है। संत कबीर और गुरु नानक के उपदेशों का वर्णन कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, आपको अध्यापन कैसा लगा? कुछ समस्याएं तो ऑनलाइन पर बात कीजिए और ये सभी प्रश्न लिखकर भेजना है। धन्यवाद। जवाहर नवोदय विद्यालय बुल्ढाना के प्राचार्य श्री आर कसर सर।